Hello students, today's worksheet is worksheet number 50 for class 9 subject English. This worksheet is based on a story writing. You have to write a story after watching these picture clips and some word hints are also given here. So let's start it. In the first picture you can see school class students studying maths and suddenly. You can see here students are sitting and they are studying maths, and suddenly what happened? Loud noise, boom, crackers in toilet, upset teacher, upset principal, repeat next day. अचानक से क्या होता है? लाउड नॉइस, बूम की आवाज़ आती है, क्रैकर्स की जो साउंड होती है टॉयलेट से आई है, और इससे टीचर भी अपसेट हो जाते हैं, प्रिंसिपल भी, और सेम साउंड जो है नेक्स्ट डे भी रिपीट होती है। ये आप देख सकते हैं, साउंड दिखाई गई है आपको क्रैकर्स की। नेक्स्ट पिक में आपको दिखाया गया है रैंडम विजिट बाय प्रिंसिपल, फाइंड्स आउट अ ब्रंट बॉम्ब इन 9th, ऑल्सो अ मैचस्टिक डिसाइड्स टू पनिश दैम। कि विजिट करते हैं जब रैंडमली प्रिंसिपल स्कूल विजिट करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? 9th के अंदर जला हुआ बॉम्ब मिलता है और एक मैच स्टिक माचिस भी मिलती है, और डिसाइड करते हैं कि 9th के स्टूडेंट्स ने ही ऐसा किया, उनको पनिश करने के लिए वो डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट पिक्चर सेज 9th से दे आर इनोसेंट। 9th कहती है कि वो तो इनोसेंट है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देन ओवर हियर क्लास 9th मेकिंग फन ऑफ देम डिसाइड्स टू पुट अ स्टॉप टू इट। 9th के बच्चे सुनते हैं कि 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मजाक बना रहे हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस सबको बंद करेंगे। ठीक है, इसका रियल कॉज ढूंढेंगे कि कौन रियल कल्प्रिट है। अब आगे देखिए, दे डिसाइड टू फाइंड एंगेज एंड इंश्योर नो क्रैकर्स आर ब्रंट। वो डिसाइड करते हैं कि वो फाइंड आउट करेंगे और ये तय करेंगे कि कोई क्रैकर्स नहीं जलाएगा। प्लान डिवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं आपस में कि किस तरीके से वो काम करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे, नो वन इन 9th ब्रिंग्स एनी क्रैकर्स, मीट अगेन चेंज स्ट्रेटजी लुक फॉर क्लूज। ऑब्जर्व करेंगे 9th में कोई भी क्रैकर्स ना लाए, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से मीटिंग करेंगे, स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से भी उस काम को रोक सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्लिप में हमें बताया गया हु वाज बर्निंग क्रैकर्स इन स्कूल इफ़ इट वाज नॉट 9th। 9th नहीं बर्न कर रही थी क्रैकर्स, तो कौन बर्न कर रहा था स्कूल में? हाउ डिड 9th प्रूव दे वर इनोसेंट। कैसे 9th के स्टूडेंट प्रूव करते हैं कि वो इनोसेंट है, मासूम है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। व्हाट फाइनली हैपन व्हेन द नॉटी स्टूडेंट्स वर कॉट। जब उस नॉटी स्टूडेंट्स को पकड़ा जाता है, उन स्टूडेंट्स को जो ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होता है? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए, अब आगे हमें दिया गया, डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल हैव डन सम और अदर मिस्चीफ एट स्कूल। इन दिस वर्कशीट देयर इज अ स्टोरी इन विच समवन इज बीइंग मिस्चीवियस एंड ब्लेमिंग 9th फॉर इट। लेट अस हेल्प क्लास 9th फाइंड आउट हु वाज बर्निंग लाउड क्रैकर्स इन स्कूल टॉयलेट एंड ब्लेमिंग दैम। कम ऑन, लेट अस कंप्लीट दिस स्टोरी। तो इसमें ये बताया गया है कि आप सभी ने, हम सभी ने कभी ना कोई शरारत की है स्कूल में, कभी ना कभी, और इस वर्कशीट के अंदर भी एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जिसमें कोई शरारत कर रहा है और जो इल्ज़ाम है उसका वो डाल रहा है 9th के स्टूडेंट्स पर। तो आइए हम हेल्प करते हैं 9th के स्टूडेंट्स की कि और फाइंड आउट करते हैं कि कौन बर्न कर रहा था क्रैकर्स टॉयलेट के अंदर और उनको ब्लेम कर रहा था। इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस स्टोरी के अंदर, इनके आंसर हमारे आ जाने चाहिए कि बर्निंग क्रैकर्स कौन कर रहा था, क्रैकर्स बर्न कौन कर रहा था, 9th ने अपने आप को इनोसेंट कैसे प्रूव किया, और फाइनली जो नॉटी स्टूडेंट था उसे कैसे पकड़ा गया और क्या हुआ उसके बाद जब उसे पकड़ा गया। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग। ये देखिए, यहाँ से आप हेल्प लेके अपनी स्टोरी बना सकते हैं। ये मैंने एक स्टोरी लिखी है, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं एज़ पर योर विश। तो देखिए, हमने स्टोरी शुरू की है। लास्ट मंडे व्हेन वी वर अटेंडिंग क्लास इन स्कूल वी सडनली हर्ड अ लाउड नॉइज़। पिछले सोमवार को जब हम क्लास अटेंड कर रहे थे स्कूल के अंदर, ठीक है, मैथ्स क्लास भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैथ्स क्लास उसमें दिया गया था, तो हम मैथ्स क्लास लेंगे यहाँ पर। व्हेन वी वर अटेंडिंग मैथ्स क्लास इन स्कूल वी सडनली हर्ड अ लाउड नॉइज़। अचानक से एक बहुत आवाज़ सुनाई दी, हमें शोर सुनाई दिया। इट सीम्ड दैट समबडी ब्रंट सम क्रैकर्स इन स्कूल। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पटाखे जो हैं वो जलाए हैं स्कूल के अंदर। इट वॉज साउंड लाइक बूम, एकदम बूम साउंड थी, एकदम जो पटाखे की आवाज़ आती है ज़बरदस्त वो आवाज़ थी। डिस्टर्ब द होल स्कूल लाइक प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।
इतनी तेज़ आवाज़ थी कि सबको डिस्टर्ब कर दिया इसने, प्रिंसिपल को भी, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। द सेम एपिसोड अकर्ड नेक्स्ट डे ऑल्सो, और अगले दिन फिर रिपीट हुआ, ऐसा कहा गया। तो आप अकर्ड वर्ड, रिपीटेड वर्ड जो भी आपको ईजी लगे वो यूज़ कर सकते हैं। द प्रिंसिपल सर डिसाइडेड टू फाइंड आउट द कल्प्रिट। अब प्रिंसिपल सर ने डिसाइड किया कि वो कल्प्रिट का पता लगाएंगे कि किसने ऐसा किया है। तो यहाँ तक हमने ले लिया है, एक आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं। नेक्स्ट में है उसके बाद, ड्यूरिंग हिज रैंडम विजिट ऑफ क्लासेस ही हमने यूज़ किया प्रिंसिपल के लिए हिज, एंड ही फाउंड अ मैच स्टिक इन अ ब्रंट बॉम्ब इन 9th। जब रेगुलरली जो रैंडमली विज़िट करते हैं प्रिंसिपल, कभी कभार जो विज़िट करते हैं क्लासेस की, तो उसमें उन्होंने पाया कि 9th के अंदर उन्होंने एक जला हुआ बॉम्ब मिला और एक मैच स्टिक मिला। ही डिसाइडेड टू पनिश द क्लास। उन्होंने सोचा कि यही क्लास जो है कल्प्रिट है तो इसी को पनिश किया जाए। बट द स्टूडेंट्स ऑफ द 9th ही टोल्ड हिम दैट दे वर इनोसेंट। लेकिन 9th के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि हम तो इनोसेंट हैं, ठीक है। दे डिड नेवर कमिट सच एक्ट। उन्होंने ऐसा काम कभी किया ही नहीं। दे प्रॉमिस्ड हिम दैट दे वुड हेल्प हिम इन फाइंडिंग आउट द रियल कल्प्रिट। उन्होंने प्रिंसिपल सर को प्रॉमिस किया कि वो उनकी हेल्प करेंगे रियल कल्प्रिट को ढूंढने में, असली जो दोषी है जिसने ये काम किया उसको ढूंढने में। दे मेड अ प्लान। उन्होंने एक प्लान किया एंड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व ऑल द स्टूडेंट्स। उन्होंने डिसाइड किया सभी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स टू कीप अ चेक। तो उन्होंने ग्रुप्स बनाए कि किस तरीके से इस चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है, उसके लिए अपनी क्लास में अलग अलग ग्रुप बनाए। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन दे फाउंड दैट स्टूडेंट्स ऑफ 9th वर मेकिंग फन ऑफ देम बिकॉज द प्रिंसिपल वांट देम टू पनिश देम फॉर बर्निंग क्रैकर्स इन स्कूल। अब उन्होंने पाया ऑब्जर्वेशन के दौरान कि जो 9th के स्टूडेंट्स थे वो 9th का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि प्रिंसिपल ने उन्हें डांटा है, उन्हें वार्निंग दी है कि वो उन्हें पनिश करेंगे, तो वो उनका मजाक बना रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, दे केप्ट अ वॉच। यहाँ पर बेटा अ आएगा, एस नहीं आएगा, ये गलत टाइप हो गया है। दे केप्ट अ वॉच ऑन 9th स्टूडेंट्स। उन्होंने एक नज़र रखनी शुरू की। अ वॉच, ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, अ वॉच अलग अलग होगा। उन्होंने एक जो है उनके ऊपर जो है वॉच रखना शुरू किया कि किस तरीके से वो जो है पता लगा सके कि कल्प्रिट कौन है। तो यहाँ पर आप अ वॉच लिखेंगे, ठीक है। केप्ट अ वॉच, अ अलग लिखेंगे बेटा और वॉच अलग लिखेंगे, अ वॉच, समझ गए आप, ठीक है। यहाँ पर एस नहीं है, अ वॉच आएगा, अलग अलग शब्द हैं ये। उसके बाद देखिए उन्होंने वॉच रखना शुरू किया। दे नोटिस्ड दैट रोहन फ्रॉम 9th क्लास वेंट टू द टॉयलेट एंड स्टार्टेड बर्निंग क्रैकर्स। उन्होंने नोटिस किया रोहन जो है 9th क्लास से निकला है, टॉयलेट गया है और उसने जो है वहाँ पर क्रैकर बर्न करना शुरू किया है। दे कॉट हिम रेड हैंडेडली एंड इन्फॉर्म द प्रिंसिपल सर। उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ा और इन्फॉर्म किया प्रिंसिपल सर को। द प्रिंसिपल केम एंड रिब्यूक्ड रोहन फॉर हिज मिसचीफ। प्रिंसिपल सर आए और उन्होंने रोहन को जो है रिब्यूक किया, डांटा, जो भी शरारत वो कर रहा था उसके लिए। ही टोल्ड हिम अबाउट हिज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग क्रैकर्स एंड गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर ऑल स्टूडेंट्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग क्रैकर्स बाय डिलीवरिंग स्पीच इन असेंबली। यहाँ स्टॉप नहीं आएगा बेटा, स्टॉप गलत टाइप हो गया है यहाँ पर, इन असेंबली एज इज पनिशमेंट, ठीक है। तो अब जो है उन्होंने क्या कहा, उसको डांटा, उसको बताया कि कितना गलत प्रभाव पड़ता है, कितने नुकसान है पटाखे बजाने के, ठीक है, क्रैकर्स यूज़ करने के। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी स्टूडेंट्स को अवेयर करेगा, उन्हें जागरूक बनाएगा कि क्रैकर्स बर्न करने से कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो कैसे करेगा। वो एक स्पीच बनाएगा, एक स्पीच डिलीवर करेगा, एक भाषण देगा असेंबली के अंदर और यही उसकी पनिशमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद रोहन फेल्ट सॉरी। अब रोहन को बुरा लगा, रोहन फेल्ट सॉरी एंड अपोलोजाइज द प्रिंसिपल सर एंड स्टूडेंट्स ऑफ 9th। उन्हें उसने सॉरी फील किया प्रिंसिपल सर से और 9th के स्टूडेंट से। और जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने थैंक यू कहा, थैंक द स्टूडेंट्स ऑफ 9th फॉर देयर हेल्प। उनको उनकी हेल्प के लिए थैंक यू बोला, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कंपोजिशन बना सकते हैं। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि हु वॉज बर्निंग क्रैकर्स इन स्कूल। तो आप बता सकते हैं कौन बर्न कर रहा था स्कूल में क्रैकर्स। 9th का स्टूडेंट था जो था रोहन, ठीक है। अब हाउ डिड 9th प्रूव दे वर इनोसेंट, बाय मेकिंग अ प्लान उन्होंने बनाया, हमने स्टोरी में इसका आंसर लिखा है। और कीप अ वॉच,
वॉच रखी कि किस तरीके से कोई स्टूडेंट कब कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो उन्हें पता लगा कि रोहन ही कल्प्रिट है। और क्या हुआ, फाइनली नॉटी स्टूडेंट को कॉट किया गया, उन्हें जो है रिब्यूक किया, डांट पड़ी, और उसके साथ साथ उन्हें पनिशमेंट में क्या मिला कि स्पीच डिलीवर करनी पड़ेगी उन्हें असेंबली में, और स्टूडेंट्स को अवेयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। इसी में मतलब क्वेश्चन आंसर अलग से नहीं करने हैं, आपको स्टोरी में ही इन क्वेश्चंस के आंसर देना ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं स्टोरी में करना चाहे तो, एज़ पर योर विश। नाउ इट्स टाइम फॉर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। ऑलवेज स्टे सेफ, कीप फाइटिंग अगेंस्ट COVID-19 एंड ऑलवेज wear a mask. Thank you.